टॉप ईयर में सर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। सर कहीं ना कहीं सर गवर्नमेंट प्लान कर रही है नेक्स्ट एग्जाम का, की रैंकिंग होना चाहिए कि मेरा हुआ तो मैं भी लूंगा। 100% में से सर अराउंड 50-60% सर हर किसी को आता है सर। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विथ न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय गर्ग जो कि एक MBBS स्टूडेंट हैं। तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और बहुत सारा इसमें मतलब जानकारी होने वाली है। अपकमिंग जो नीट के एस्पायरेंट हैं उनको बहुत कुछ इससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये एक मेडिकल कॉलेज में है अभी और ये 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं वहाँ पे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर। तो कैसे हैं आप? नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझको इनवाइट किया अपने चैनल पे। सर मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है एकदम। आई एम फिट एंड फाइन सर। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो मतलब बताइए कि नाम वगैरह, कॉलेज। बिल्कुल सर। सर माय नेम इज अभय गर्ग। करंटली आई एम 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर राजस्थान। आई एम फ्रॉम जयपुर and currently I am working with the many edtech platform also। मैं neetprep.com और physics और वेदांतु पे सब पे साथ वर्क भी करता हूँ। और after that also I am also the counseling of the NEET and also do the mentorship of the NEET preparing students sir। तो बेसिकली आप अभी 3rd ईयर में हैं और किस एकेडमिक में जाकर के आप मतलब नीट का एग्जाम दिए थे? कहाँ से प्रिपरेशन वगैरह आप किए थे? हाँ सर, मैंने सर नीट का एग्जाम सर 2021 में दिया था। और सर मैंने पहले तो एलियन से प्रिपेयर किया था और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर किया था सर। तो ऑफलाइन में कहाँ कोचिंग वगैरह किए थे, कैसे क्लासेस? सर मैं जयपुर में किया था सर। मेरा 12th 2019 में हो रखा है। उसके बाद सर मैंने ड्रॉप लिया था और सर फिर मैंने एलियन ज्वाइन किया था। सब ऑनलाइन सर, मतलब ऑफलाइन कोचिंग तो एलियन जयपुर से था, बाकी सर फिर मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर किया था। अच्छा, तो जब ऑफलाइन गए थे और ऑनलाइन क्लासेस किए, दोनों में क्या डिफरेंस मतलब लगा? सर बिल्कुल सर, ऑफलाइन बेस्ट था सर। मुझे फैकल्टीज अच्छे मिले थे नो डाउट, लेकिन सर कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कमी रह गई थी सर। मेरे कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो गए थे लेकिन सर टेस्टिंग नहीं हुई थी ढंग से। मैंने MCQ कम प्रैक्टिस किए थे। अच्छा। तो सर फिर मैंने क्या अपने टॉप ईयर में सर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जो neetprep.com है, उससे ही मैंने टेस्ट सीरीज दिया था और ऑलिव प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज दिया था सर। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा की थी सर। उसके बाद सर फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जब सिलेक्शन हुआ, काउंसलिंग वगैरह कराए थे, तो मतलब वहीं राजस्थान में कॉलेज मिला या और भी कई जगह पे कॉलेज मिल रहा था उस रैंक पे बेसिस पे? सर मेरे मार्क्स की वजह से मेरे को राजस्थान में कॉलेज मिला था। अच्छा। तो मतलब जो मेरा कॉलेज है वो थोड़ा न्यू है, लेकिन सर मेरा एक एम था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, क्योंकि सर ये मेरा भी फाइंडिंग है सर। मतलब ऐसा कहते हैं कि MBBS यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर, मैटर दी पीजी सर। मतलब अल्टीमेटली कॉलेज में सर आपको खुद को ही बनना पड़ता है सर। एक गवर्नमेंट का टैग होना बहुत जरूरी है। हाँ सर, जैसा आप भी अपने वीडियो में सर बताते हैं कि मेहनत सर आपको ही करनी है। वो तो सर टोटल मींस कि whether you are choosing from India or abroad, if you are not going to work hard and smart study, then बिल्कुल सर, आपको जो भी वीडियो सर मैं रेगुलर कनेक्टेड हूँ तो सर वहाँ पर यही बोलते हैं कि मेहनत आपको करनी चाहिए। आप अब्रॉड से MBBS करो या इंडिया से करो, सर करिकुलम तो सेम ही है, पढ़ना सर सबको है। तो सर वो वाली बात है, चाहे आप मतलब कहीं से भी करें। ये मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको पूरा मतलब लाइफ तक आपको अपडेट रहना पड़ेगा, हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, हमेशा उस चीज को एक्वायर करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, नया मेडिसिन आ रहा है, नया मेडिसिन बंद हो रहा है सर, सब चीज आपको देखनी पड़ेगी। वो तो है ही। तो MBBS ही क्यों मतलब चूज किए? 12th के बाद तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई सजेस्ट किया आपको कि मतलब अपने से ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आप MBBS ही करने के लिए सोचे? सर फाइंडिंग ऐसी थी कि सर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके बेसिस पे फिर मेरे माइंड में एंटर कर गया कि मुझे MBBS ही करना है। अच्छा। तो मतलब मेरे सामने एक मिसहैपनिंग हो गई थी, मतलब एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। तो कहीं ना कहीं मैं वहां से थोड़ा सा मतलब मोटिवेट बोल रहा है सर, एक माइंड में आ गया था कि मुझे यही करना है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो फैमिली में आपके और कोई भी डॉक्टर है या सिर्फ? फर्स्ट जनरेशन बेसिकली बहुत सारे डॉक्टर्स अभी मतलब यंग एज में जा रहे हैं अभी।
और सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि मतलब गाइडेंस सही नहीं होता है और मिस गाइड की वजह से बहुत कुछ इस ड्यूरेशन में झेलना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब नया नया सीखना पड़ता है। अगर डायरेक्शन सही रहा तो मतलब आदमी कुछ आगे तक बढ़ सकता है, कुछ सही तरह से कर पाता है। तो ऐसे आपको बीच में कोई गाइडेंस वगैरह मिला 12th के बाद नीट के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? सर बिल्कुल सर, पर मेरे साथ क्या सर, मैं अर्बन सिटी से सर, ये मेरे पास थोड़ा बेनिफिट रहा कि सर मेरे पास गाइडेंस है। सर मेरे भैया ने बहुत गाइड किया, मेरे पेरेंट्स ने, और सर टीचर्स ने भी किया था। सर ये जो आप सर गाइडेंस का बिल्कुल करो सर, जो बच्चा रूरल एंड से सर उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता। ये तो है सर लेकिन मेरे साथ सर गाइडेंस का इसमें नहीं था। सर मेरे पास गाइडेंस सर बहुत अच्छा था, मेरे भैया, पेरेंट्स और टीचर ने सबने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट किया था। सर मेरे को गाइडेंस का इश्यू तो सर बिल्कुल नहीं है। देखिए गाइडेंस इन सेंस की कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मतलब विजन ही होना चाहिए, उसके साथ साथ मनी प्रॉब्लम भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत दिक्कत उनको होता है, तो वो भी एक मतलब प्रॉपर होना चाहिए गाइडेंस के मामले में। प्लस आपका विजन कितना है, कहाँ तक मतलब अपने बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी मतलब एक सही डायरेक्शन स्टूडेंट को मिल पाता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप भी बताते हो अपने वीडियोस में कि कहीं ना कहीं सर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोसेस तो पता है सर, मतलब आपके पास बाइक है लेकिन अब उसके अंदर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेट्रोल और टाइम भी लिमिटेड है। आपको अपने गोल तक पहुंचना है सर, उसके लिए तो आपको स्ट्रेटेजी चाहिए और सर गाइडेंस चाहिए कि इतने टाइम में ऐसे ऐसे करो तो चीजें हो जाएंगी। वो तो है ही। तो जब आप प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में थे तो उस वक्त और भी आपके दोस्त वगैरह होंगे, तो उनमें से भी किसी का सिलेक्शन हुआ या सिर्फ आपका ही हुआ? नहीं सर, मेरे साथ वालों का सर हो गया था, किसी का नहीं भी हुआ था सर। बिल्कुल सर 50-50 की चीजें थी सर। अच्छा, तो मतलब वहां पे गए एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, तो वहां जाने के बाद क्या ऐसा कैसा फील हुआ कि मतलब अब तो डॉक्टर आ ही गया, अब बन ही जाऊंगा डॉक्टर? कैसा फीलिंग्स आया था फर्स्ट ईयर में? सर मतलब कॉलेज में सर जब एंटर करते सर, मतलब बाहर तो अलग माहौल होता है, जो कॉलेज में एंटर करते सर एक अनएक्सपेक्टेड सी चीजें होती है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं नई नई जगह सर, पहली बार मैंने क्या घर छोड़ा था, तो सर एक तो पहली बार पेरेंट्स से दूर रहना, उसके बाद फिर हॉस्टल में थोड़ा रैगिंग वगैरह की चीजें होती है सर, उससे कॉप अप करना, नए नए लोगों को देखना, फिर कॉलेज में एनाटॉमी सब्जेक्ट इंटरनल सर, मतलब बहुत फर्स्ट ईयर तो सर टोटली स्ट्रगल था सर, सच में लिटरली सर। बाद में ना आगे मूव करके सर चीजें स्मूथ हो गई। रैगिंग का क्या सीन है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस लेवल का रैगिंग होता है? सर होता है सर, रैगिंग होता है कॉलेजेस में। हम लोग के एमबीबीएस जो हम लोग अब्रॉड से मतलब करते हैं, तो वहाँ पे उतना रैगिंग का सीन नहीं है कुछ खास। बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन और सीनियर्स का थोड़ा बहुत मतलब केयर वगैरह, मतलब डिसिप्लिन और थोड़ा बहुत उनका इज्जत रेस्पेक्ट वगैरह इतना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये सुनने को ज़्यादा मिलता है इंडिया में कि यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का कर देते हैं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस भी न्यूज़ में देखे होंगे कि रैगिंग की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मतलब छोड़ देते हैं कॉलेज लाइफ। सर बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं सर मतलब ऐसा नहीं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेता सर, एक्शन भी लेता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये हायरार्की का सर पार्ट बन गया कि रैगिंग होना चाहिए, कि मेरा हुआ तो मैं भी लूंगा। सर ये गलत है सर, इस वजह से सर बच्चा सर इतनी मेहनत करके सर एमबीबीएस में आता है, वो कुछ सोच के आता है सर, इररेस्पेक्टिव ऑफ हेल्पिंग हिम आप उसको मेंटली सर टॉर्चर कर रहे हो सर, ये बहुत गलत। मेंटली आगे नहीं कुछ कर सर मेरा कॉलेज में ऐसा कि मैं रैगिंग के टोटली अगेंस्ट हूँ, मतलब तो एवरीबडी लाइक आई एम फेमस इन दी कॉलेज एज दी एंटी रैगिंग पर्सन। सो सर आई डोंट, मैं ये भी नहीं सोचता गलत कर रहा हूँ मैं सर, मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि सर कहीं ना कहीं इफ अ पर्सन इज कमिंग सो यू ट्रीट हिम एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एंड प्लीज हेल्प हिम सर, वाई टू टॉर्चर हिम मेंटली सर। क्योंकि सर इतना मेहनत करके वो नीट करके आया, तो सर वो तो मेंटली सर ब्रेकडाउन हो जाता है। वो तो है नहीं, एक रैगिंग मतलब होना चाहिए इन सेंस कि एक सही डायरेक्शन तक स्टूडेंट जाए। अगर कुछ गलती कर रहा है उस हिसाब से रैगिंग करो, लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मतलब खुद को अच्छा करने के लिए सर बिल्कुल, मतलब आप उसे एक रेस्पेक्ट बताओ कि देखो सीनियर सर ऐसे होता है, देखो सर स्कूल में भी भैया दीदी होते हैं, वो भी गाइड करते हैं सर, है ना। कॉलेज में वो बॉस और मैम बन जाते हैं सर, यही फर्क आता है ना, या सर मैम बन जाते हैं सर, बाकी वो तो है तो सर ह्यूमन बीइंग और सर सीनियर ही ना सर। मेडिकल में ऐसा क्या हो जाता है कि वो लोग सर इतना रूड और ऐसा मिसबिहेव करने लग जाते हैं सर, ये नहीं समझ में आता सर अभी भी, क्या है इसका रीजन सर, पता नहीं। ये अब हर इंसान का थोड़ा सा एक मेंटली वो सोच लेकर के वहां पहुंचते हैं, जाते हैं, फिर वैसा ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं से भी स्टूडेंट जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में जा रहे हैं,
तो मतलब रैगिंग का एक उतना लेवल नहीं होना चाहिए जितना इंडिया में मेडिकल फील्ड में यहाँ के कॉलेजेस में जितना होती हैं, और आज भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि है। हर जगह देखने को मिलता है, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको मिलती है। टॉर्चर्स भी स्टूडेंट झेलते हैं, बहुत कुछ मतलब झेलना पड़ता है यहाँ पे। बिल्कुल सर। सर कहीं ना कहीं फाइंडिंग टफ है सर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी भेड़ चाल भी है कि कोई बोलेगा नहीं, एवरीबॉडी इज लाइक कि ठीक है हो रही है तो होने दो। सर ये एक पार्ट एंड पार्सल बना लिया सर, ये थोड़ा कहीं ना कहीं गलत है सर। लेकिन सर ऐसा नहीं है कम नहीं हो रहा सर, कम हो भी रहा है सर, बिल्कुल कॉलेज वाले स्टेप्स भी लेते हैं, गवर्नमेंट भी ले रही है, तो सर ऐसा लग रहा है कि विद द टाइम कम होगा सर, और कम होगा। हाँ वो तो है ही, धीरे धीरे मतलब हर चीजें बदलना स्टार्ट करती हैं। अब नया नया जनरेशन यंग डॉक्टर्स आएंगे, अपने उनकी सोच थोड़ा सा है वो डेवलप करना स्टार्ट करता है, अलग अलग विजन लेकर के आते हैं, तो उस हिसाब से भी इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया है आज के समाज में। अच्छा ये बताइए कि बेसिकली जब आप मतलब एमबीबीएस के लिए किए थे, एमबीबीएस नीट में चलिए मान लीजिए अच्छा स्कोर आया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने लेकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जा करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर एमबीबीएस नहीं तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन होता? अगर भाई मान लीजिए एक ड्रॉप लिए और सेकंड मान लीजिए ड्रॉप में आपका हो गया सिलेक्शन, अगर नहीं होता तो फिर आगे क्या करते हैं? फिर से प्रिपरेशन या सर आगे नहीं सर, आगे सर मैं देखो मेरा ऐसा था कि सर मैं ज्यादा ड्रॉप तो नहीं लेता, क्योंकि सर एक सर ये क्या है विशियस सर्किल है सर, इसके अंदर अगर आप घुस जाते हो सर तब कोई सेंस नहीं है सर। मेरा ये एम था कि अगर मेरा नहीं होता तो सर मैं बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर देखता सर। अच्छा, हाँ सर। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एमबीबीएस ही सिर्फ एक मतलब एंड है, या इससे आगे भी कुछ जाना चाहिए, या फ्यूचर कहाँ तक देख पा रहे हैं? सर मेरा भी तो सर ऐसा एम है कि सर मैं एमबीबीएस में ही हूँ, और सर आगे मेरा ऐसा फील्ड है कि एमबीबीएस के साथ पीजी वगैरह करना है, लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरे ये भी है कि आई वांट टू परस्यू माय हॉबी और सर ड्रीम ऑफ अ टीचिंग आल्सो, क्योंकि सर मेरा एक सीन है कि आई वांट टू टीच द थिंग्स इन बेटर वे, क्योंकि सर जैसे अभी एटेक से भी कनेक्टेड हो, तो सर कहीं ना कहीं मेरा ये कि आई वांट टू बी अ टीचर अलोंग विद द डॉक्टर। वो तो देखिए डिपेंड करता है ना कि आप अपना प्रोफेशन किस हिसाब से लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मेंटर टीचर्स हैं जो कि मतलब टीचिंग लाइन में चले गए हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग अ लॉट्स, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं। उस फील्ड में जाने के लिए बस आपको एक ही चीज़ चाहिए, मेहनत करते रहना है कंटिन्यूअस, उसी में लगे रहिए। स्टार्टिंग में आप गलतियां करेंगे, कुछ फिर सीखेंगे, फिर गलतियां करेंगे, फिर सीखेंगे। कोई भी इंसान इस पृथ्वी पे आया है तो परफेक्ट होके तो आया नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां करता है, फिर उसी से सीखता है। और जब हम गलती नहीं करेंगे और उस चीज में लगेंगे नहीं तो फिर आगे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो वो तो एक बिल्कुल सर, आप अपनी वीडियोस में भी कहते हो कि सर बिल्कुल मेहनत करते रहना चाहिए, ट्राई करता रहना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए सर, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे कि एमबीबीएस के बाद क्या सर, स्कोप बहुत है, लेकिन सर कहीं ना कहीं सर कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो आपको उस कंपटीशन को सर ब्रेक भी करना है और मूव भी करना है सर। ये पार्ट एंड पार्सल है, कंपटीशन सर बढ़ ही रहा है, कंपटीशन इंक्रीज ही हो रहा है। अब मान लीजिए जो जनरेशन जो मतलब पॉपुलेशन पहले था 10 साल 20 साल पहले था, वो आज तो नहीं है, उससे ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। और सेकंड चीज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मतलब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग लाइन छोड़ करके मेडिकल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो जॉब नहीं है, और जॉब के साथ साथ फिर बच्चे वो करेंगे ही क्यों, इंजीनियर क्यों बनना जब जॉब का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो एक दूसरा लाइन की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल लाइन की तरफ। अब मेडिकल लाइन में जो बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट सीट मिल जा रहा है एमबीबीएस के लिए वो चले जा रहे हैं, वहां से नहीं मिल रहा है तो और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि वहां भी जा रहे हैं स्टूडेंट, और मतलब टोटली मेडिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब एक बात मैं अपना इनपुट दूंगा सर, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस इज ईच एंड एवरीथिंग सर, बहुत सारे कोर्सेज हैं सर, अल्टीमेटली आपको मेहनत करना है सर। सर ऐसा नहीं कि बीएससी नर्सिंग वाला बेकार है या फार्मेसी वाला बेकार है सर, ईच एंड एवरी कोर्स इज गुड सर, अल्टीमेटली डिपेंड ऑन यू कि सर आप उसमें मेहनत कितना कर, वो तो है सर आप कितना इनपुट दो रहे सर। एमबीबीएस में आके आप पढ़ोगे नहीं तो सर कैसे डॉक्टर बनोगे, या सर आप इंजीनियरिंग में जाके नहीं करोगे। और सर मेडिकल का भी सर मैं जैसे सीन देखते रहता हूँ सर, अब तो मेडिकल में भी सर कहना की सैचुरेशन है, वैकेंसीज आती है जेआर की अराउंड 80 सर, एप्लीकेंट अराउंड 800,000 हो गए सर, जो पहले खाली जाती थी सर जेआर की वैकेंसी। सर सर कहीं ना कहीं सर मेडिकल में भी सर अब सैचुरेशन नहीं कहूंगा सर, सिचुएशन टफ हो गई है जो सर बढ़ते चला जा रहा है। और दूसरा चीज ये भी है कि अपॉर्चुनिटी जो है जॉब का वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है,
क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑलरेडी सर। आ रहे हैं, एक तो इंडिया से ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, दूसरा चीज है कि बाहर से आ रहे हैं, अब्रॉड से करके आ रहे हैं, वो भी हर साल जो मतलब एफएमजी क्लियर कर ले रहे हैं 7,000 10,000, मतलब एक अटेम्प्ट नहीं, लेकिन एक जो एग्जाम होता है, हम लोग का एफएमजी एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून जुलाई में होता है, एक दिसंबर जनवरी में होता है, तो हर बार 10,000 के आसपास स्टूडेंट आ रहे हैं, तो साल में 20,000, ये भी तो रेशियो जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो जॉब का अपॉर्चुनिटी वही कम होते चला जा रहा है। और दूसरा चीज है कि इसमें पैसा जो है वो भी मतलब ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर। सर वही है सर, अल्टीमेटली जैसा बार बार कहते हो कि आपको मेहनत करना है सर, कंपटीशन तो बढ़ेगा, आपके ऊपर है, आप कितना इनपुट दे रहे हो सर, उतना ही आउटपुट निकलेगा सर। फाइंडिंग क्या है, लोगों को आउटपुट चाहिए, तो सर अब आउटपुट तो सर जब भी आएगा ना जैसे सर आप इनपुट दोगे। वही अभी के लिए क्या है ना, स्टूडेंट मोस्टली जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं मतलब नीट यूजी के लिए या कोई और भी फील्ड में है, वो यही सोचते हैं कि मतलब 6 महीना साल भर मेहनत करो और आराम से निकल जाएगा, फिर उसके बाद से लाइफ सेट है। लाइफ कभी भी सेट नहीं होने वाला है, इसमें आपको लगे रहना है हमेशा के लिए। कुछ दिन तक आपको मेहनत कीजिएगा, फिर थोड़ा सा आपको आउटपुट आएगा, फिर कुछ दिन तक आप लगे रहिएगा, फिर आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में आप मतलब बहुत बड़ा कामयाब डॉक्टर बन जाइएगा। सबसे बेसिक चीज आप ये समझिए कि बहुत सारे आप बड़े बड़े सिटीज वगैरह में या बहुत सारे जो फेमस डॉक्टर हैं, पहले उनके बारे में एक बार सोचिए और एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए कि जो डॉक्टर पहले मतलब एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद से पीजी एग्जाम दिया, फिर उसके बाद से जो मतलब स्पेशलिस्ट बना, स्पेशलाइजेशन किया, तो कितना ड्यूरेशन वो पढ़ा होगा, कितना बार एग्जाम दिया होगा, कितना बार उसको रिग्रेट हुआ होगा, कितना बार मतलब फेल हुआ होगा। तो उस लेवल तक जाने के लिए वो हमेशा कंटिन्यूअस मेहनत करता रहता है। और लोगों को ये लगता है कि आज के टाइम में ये इतने बड़े डॉक्टर हो गए हैं, मतलब उस नजर से लगना देखते हैं कि इसके अंदर एटीट्यूड हो गया है, ये हो गया है, टाइम नहीं दे रहा है, बहुत कुछ ऐसे आती है। तो उस लेवल तक जाने के लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर सामने वाला कोई और करके निकल जाएगा, और आप अगर वहीं पर थक हो जाइएगा तो फिर उतना ही पर रह जाइएगा। ये हर एक नहीं सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सर सब लोग अल्टीमेटली फाइंडिंग्स देखते हैं कि अरे वो डॉक्टर इतना अच्छा है या फिर वो इतना अच्छा ग्रो कर गया। सर अल्टीमेटली आप उसका बैक का स्ट्रगल देखो कि कितना ज्यादा है सर। अराउंड 10 to 12 ईयर्स ने कंटिन्यू स्टडी करी है, कितने एग्जाम में फेल हो गया होगा, वापिस प्रिपेयर किया होगा। सर अल्टीमेटली सबके एंड रिजल्ट देखते हैं सर। वही चीज, तो सर एंड रिजल्ट तो सर बेटर ही होगा। दुनिया को बस रिजल्ट से मतलब होता है कि आप फेल हैं या पास हैं, बस यही चीज। क्या स्ट्रगल उसके बिहाइंड चल रहा है, कैसे आप रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। इवन मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2016 में, उस वक्त बहुत सारा स्टूडेंट अपना मतलब छोड़ दिए थे पढ़ाई, दूसरा फील्ड में चले गए कि मेरे से भी ये होने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इवन स्टूडेंट जाकर के सुसाइड कर लेते हैं, हैंग ऑन कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर जो है स्टूडेंट झेल नहीं पाते हैं। नहीं सर, बिल्कुल सर। प्रेशर तो सर देखो अल्टीमेटली सर लाइफ का पार्ट है सर। देखो आप ये सोचोगे कि 11th 12th में प्रेशर नहीं झेलूंगा तो चलो ठीक है आप नीट निकालिए। सर जब एमबीबीएस में बोल सर बिल्कुल आपने पहले भी बताया सर, एमबीबीएस में सर ज्यादा टफ है चीजें, क्योंकि सर कॉलेज में अलग सारे इश्यूज रहते हैं, एग्जाम्स रहते हैं सर, कॉलेज में सर और टफ है। तो सर देखो प्रेशर तो सर लाइफ का पार्ट है सर। आपको नहीं, जैसे जैसे आप मतलब इंक्रीज करना स्टार्ट कीजिएगा ना, जैसे जैसे आपका जो कोर्स है, जो डिग्री है वो बढ़ना स्टार्ट होगा ना, वो सारी चीजें टफ ही होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मान लीजिए कि आप ये नीट के यूजी की प्रिपरेशन करते हैं तो कितना 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब एमबीबीएस में चले जाते हैं तो 4.5 ईयर के ड्यूरेशन में आपको टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑल ओवर बहुत एक ब्रॉड चीज है, इतना आसान भी नहीं है। उसके साथ उसका नोट्स हैं, बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, उसके बाद से वाइवा मतलब क्लासेस आपको जाना है, लेक्चर जाना है, तो प्लस पेशेंट के साथ जाना है, पेशेंट भी देखना है। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत ब्रॉड है। धीरे धीरे आदमी मतलब लगा रहता है, सीख ही जाता है। तो स्टूडेंट जो बेसिकली प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में है वो उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं सही तरह से। और मेहनत का मतलब ये है ना कि एक डायरेक्शन भी होना चाहिए स्टूडेंट को। अगर मान लीजिए कि उस वक्त जब आप नीट निकालें, अगर उस वक्त आपको गाइडेंस अगर सही नहीं मिला होता तो शायद आज आप एमबीबीएस कॉलेज में नहीं होते, आप भी उन स्टूडेंट में होते हैं जो ऑलरेडी अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे उन्हें प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे मतलब उनको एक गाइडेंस होना चाहिए,
क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लास हैं, तो ऐसे में क्या स्टूडेंट को करना चाहिए, कैसे? नहीं सर, बिल्कुल सर। देखो मैं मेरी फाइंडिंग बताता हूँ सर। देखो जैसे मेरे बायो में फुल मार्क्स आया था नीट में, है ना सर। तो सर देखो मैं एक ही कंक्लूजन पर पहुंचा सर, ठोकर मैंने भी खाई है, मेरा भी फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ सर। देखो अल्टीमेटली सब बच्चे सर गलती क्या करते हैं, और सर ये मैं खुद भी सर पीजी का प्रिपेयर करूंगा आगे सर। देखो अल्टीमेटली आपको सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, है ना सर। सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चाहे नीट यूजी और सर पीजी में भी, जैसे मेरे फ्रेंड्स है, सीनियर्स है, तो सर हर कोई ये मिस्टेक करे कि सर दे ओनली वांट दी वीडियो लेक्चर, है ना सर। वीडियो देख लिया। अब सर नीट में हो चाहे यूजी हो सर पीजी, सर क्वेश्चन आना है ना सर, वहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सर मोर इंपॉर्टेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वाचिंग दी रैपिड रिवीजन वीडियो या सर कंप्लीट लेक्चर। अब सर जैसे मैं पहले एक एग्जांपल बायोलॉजी का देता हूँ, नीट यूजी का। क्या बायोलॉजी के अंदर सर जैसे बार बार सर थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वीडियो लेक्चर से सर मेन इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि सर नीट में सर यूजी हो सर पीजी हो या सर आईएनए का कोई भी एग्जाम हो सर, एमसीक्यू आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। और सर ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो सर, उसका एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। सर फॉर एग्जांपल बायोलॉजी या एनसीईआरटी का, है ना सर। तो सर उसके अंदर क्या है, जैसे डाइजेशन चैप्टर आपने पढ़ा, आपको पता चल गया। सर बार बार आप उसे दिन में 100 बार पढ़ रहे हो या महीने में इतनी बार पढ़ रहे हो सर, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको सर पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। क्योंकि सर अल्टीमेटली आप सोचते सर 100% में से सर अराउंड 50-60% सर हर किसी को आता है सर। कॉम्पिटिशन है सर आपको उससे 60 से लेके 80 और 85 तक लेके जाना। तो सर वो तो जब भी होगा ना जब आप जहां से वीक हो सर उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करो। अब सर ये बिल्कुल टफ बात है सर, जो चीज आपकी वीक है उसको सर स्ट्रॉन्ग करने में सर हर किसी को स्ट्रगल लगता है सर। जैसे आप भी अब बात करते हो कि देखो भाई जहां से आपका वीक पॉइंट है आपको से स्ट्रॉन्ग करना है, तो सर टाइम फाइंडिंग है सर, और हार्ड वर्क किसी को करना नहीं है सर। बिल्कुल सर। तो सर यही है कि सर जो स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं सर, मेरा उनसे यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आंखें बंद करके आप अन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। चाहे दिन के 50 करो, लेकिन उनका एनालिसिस करो कि जैसे मेरी 20 गलत हुई, तुम टॉपिक को नोट करो, फिर वापस जाके वीडियो लेक्चर या नोट देखो, तो सर जिससे आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा सर। और उसके साथ जो टेस्ट वगैरह है वो भी तो मतलब बहुत हेल्प होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सर देखो प्रॉब्लम क्या होती है सर, जैसे अभी के टाइम में सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना सर। तो जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, सबका वीडियो लेक्चर है ना सर। तो सब लोग क्या करते हैं, वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, और सर जैसे अपने पीजी के टाइम पे तो जीटीज होते हैं, ग्रांड टेस्ट, है ना सर, और नीट के टाइम पे नॉर्मल टेस्ट होते हैं सर। सबकी क्या प्रॉब्लम है सर, मैं भी मेरे टाइम पे सर बहुत ज्यादा डरता था सर टेस्ट से, क्योंकि सर टेस्ट का ये लगता है नंबर नहीं आया तो सर जब तक आप फील्ड में नहीं उतरोगे सर आप सीखोगे कैसे। तो सर वही बात है ना सर, जब मैंने अपने लिटरली बता रहा हूँ सर, नीट के लिए प्रिपेयर किया था सर, मेरे पास कार्टून भर के सर ओएमआर इकट्ठी हो गई सर, इतने ही टेस्ट दिए थे मैंने। अब सर पीजी में क्या प्रॉब्लम है सर, जैसे मेरी तो बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल का है या नॉर्मल है एग्जाम, मॉक टेस्ट से फायदा ये होगा ना कि सबसे पहले हमें पता तो चलेगा कि हमारा औकात कितना है, हम कितने पानी में है, उतना हमें नंबर लाना है, तो हमें पता चलेगा कि हमें 100 नंबर आ रहे हैं कि 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट ही नहीं दीजिए तो सिर्फ थ्योरीज और लेक्चर्स देख लेने से चीजें नहीं होती हैं। वो मतलब लगता है कि हाँ हम समझ सकते हैं उस चीजों को, लेकिन उस चीजों को समझने के बाद अप्लाई भी तो करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन और मॉक टेस्ट से होगा। सर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए सर, सब लोग क्या बस वीडियो लेक्चर, रैपिड रिवीजन, ये टीचर वो टीचर सर, अल्टीमेटली नो वन वांट टू गिव दी जीटी सर, स्पेशली इन द केस ऑफ सर नीट पीजी बात कर रहा हूँ। अब सर जब आप जीटीज में दोगे तो सर वहां पे तो सर क्वेश्चन आना है ना, तो सर आपको रिटेंशन ही नहीं हो रहा, तो सर कैसे काम चलेगा। और सर वही फाइंडिंग यूजी में सर, बच्चा क्वेश्चन से डरता है, वो लेक्चर देख लेगा, टेस्ट नहीं देगा सर। अब सर जब तक आपकी टेस्ट नहीं दोगे सर सिलेक्शन कैसे होगा सर, सर वहां पे तो क्वेश्चन ही आने सर, वो तो है ये बात है सर। क्वेश्चन भी सर मस्ट है, और उनका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। टेस्ट सीरीज दो सर, उसका एनालिसिस करो 1-2 घंटा, और टॉपिक नोट करो और उनको पढ़ो, तो सर टेस्ट में सर मार्क्स इंप्रूव होंगे, ऑब्वियसली बात है, और सर कॉन्फिडेंस भी है। तो अभी क्या सजेस्ट करिए, कौन सा मतलब कोचिंग कैसे लेना चाहिए? एक अभी तो भारत में ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत महंगे कोचिंग में जाइए, पहले तो बच्चे ज्यादा कोटा वगैरह जाते थे, वहां पे मतलब रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा हो रहे थे। अभी और भी बहुत सारे एरिया में हो गया है, जैसे दिल्ली में है, जयपुर वगैरह में है, अलग अलग डिफरेंट। तो इसमें मतलब सिंपल वर्ड में बताइए कि मैं जैसे एफएमजी का मैं पूरा डिटेल जानता हूँ कि
जब मैं बात भी करता हूँ वीडियोस में, तो हमेशा यही बताता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख का जो कोचिंग क्लास है उसमें जाइए तो वहां से आपका रिजल्ट होगा। वहां के भी बच्चे निकालते हैं और जो 30,000 40,000 के जो कोचिंग क्लासेस लिए हैं वहां से बच्चे निकालते हैं। तो इस पे आपको मतलब क्या कहना चाहिए, स्टूडेंट को कितना अफोर्ड करना चाहिए कोचिंग क्लास के लिए? सर बिल्कुल आपका सर बहुत रेलेवेंट और सर बहुत अच्छा पॉइंट है सर। देखो बात ऐसी सर, देखो कोचिंग सर सिलेक्शन नहीं करा सर, सिलेक्शन आप खुद लेते हो, है ना सर। चाहे आप सर एलएन में पढ़ो या फिर आप अपने सिटी के लोकल में पढ़ो सर, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट तो सर सेम ही ना। F इजिकल टू एम है वो पढ़ाएगा और B इजिकल टू आई है वो पढ़ाएगा, है ना सर। तो अल्टीमेटली सर आपको वो देखना चाहिए कि जहाँ पे आपको एसेसिबिलिटी हो। सर ऐसा नहीं आप कोटा जा रहे हो पैसा खर्च करके और सर रिजल्ट नहीं आ रहा। सर मेरे हिसाब से तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग सर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सर क्वेश्चन वाले प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको सर चीजें ज्यादा प्रैक्टिस हो। क्योंकि सर अल्टीमेटली सर जैसे अपने साथ क्या फंडिंग है, जैसे मैरो पर है तो बहुत सारा देख लिया। अब सर अल्टीमेटली सर कितनी चीज देखोगे सर, आपने जैसे पीडीए के अंदर पढ़ा कि न्यूनेटल रिससिटेशन है, अब सर वो कोई भी फैकल्टी सर वही पढ़ाएगा ना जो है। अरे फैकल्टी वही पढ़ाएगा, हो सकता है कि 1-2 फैकल्टी आपको 1-2 पॉइंट आगे पीछे पढ़ा दे, लेकिन चीजें तो वही पढ़ाएगा सर। बेसिक तो वही। और सर अगर आगे पीछे कहीं भी पढ़ाए तो सर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो सर वो कहीं ना कहीं वहां ऐड हो जाएगी। तो सर मेरा यही है कि सर मतलब महंगे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सर, आपको अपना टाइम भी देखना चाहिए और उसके साथ साथ सर कंटेंट डिलीवर भी देखना चाहिए कि मेरे को फायदा क्या है। सर भेड़ चाल में नहीं कि कोटा चला गया या वो कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लिया या वो ले लिया सर, ऐसे नहीं। जो आपको सूटेबल हो सर आपको उसमें बिलीव रखना है सर। एक तो सर प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैरो, अब मैं सोचूंगा यार अच्छा प्रेप में अच्छा पढ़ा रहा है, मैरो छोड़ो प्रेप कर लेते हैं। अच्छा एलन अच्छा नहीं है, आकाश कर लेते हैं। आकाश नहीं अच्छा, आप कंसर्ट कर लेते हैं। सर प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा स्टिक नहीं होता, जगह ट्रांसफर लेना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सर। और सर देखो चाहे प्रेपर नोट देखो मैरो देखो सर, एवरीथिंग इज सेम सर। 1-2 पॉइंट ऐड होने से सर चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है सर। आप हमें रेगुलर बता दो कि भाई एक चीज को स्टिक कर लो। अगर आपको एफएमजी निकालना है या नीट पीजी निकालना है, एनए निकालना है, सर कॉन्सेप्ट सर एक ही है, वही चीज है सर। बुक तो क्यों नहीं था सर, पीडीएफ की ओपी गई है तो सर उसमें ही किसी ने ज्यादा कर दिया किसी ने कम कर दिया सर, वही है सर। प्लस माइनस का सर अल्टीमेट क्वेश्चंस जो हैं वो तो वहीं से आएंगे, उसी टॉपिक से आएंगे। बस यही है कि आप उसे कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे आप उसे समझ पा रहे हो, वो सारी चीजें। और प्लस आपको एक गाइड होना बहुत जरूरी है। गाइड रहेगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, किधर हमको पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, ये जरूरी चीज है। बिल्कुल सर। और सर ये इंपॉर्टेंट है कि सर आप अपनी चीजें टेस्ट से ओरिएंट कर लो कि जैसे मेरा अगले वीक जीटी आ रहा है, उसके अंदर इतना इतना कोर्स है तो मैं उसी हिसाब से ओरिएंट कर लूं। सर देखो जीटी जैसा सर कोचिंग का टेस्ट है सर, इनिशियली किसी के सर मार्क्स नहीं बढ़ते, है ना सर। प्रॉब्लम क्या थी सर, अपन लोग सोचते हैं कि यार जीटी में 800 में से 250 आ गए, या नीट पीजी के मॉक टेस्ट में नीट यूजी के मॉक टेस्ट में 720 में 300 आ गए तो सर बस ये तो मेरा नीट नहीं निकलेगा। अरे सर पहले ही तो टेस्ट दिए सर। ये तो वही वाली बात है कि सर प्रैक्टिस मैच में कोई क्रिकेटर कितना बना रहा है सर वो उसके करियर में ऐड होता नहीं है ना सर, वो चीज है सर। फाइनल आप फील्ड में कितना खेल रहे हो सर, वही वाली बात। तो सर आपको वहीं पे अपनी प्रैक्टिस इतनी कर लेनी कि सर आपको नीट में क्वेश्चन नया नया नहीं लगे सर। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बताइए कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे उस ड्यूरेशन में कितना आवर एक मिनिमम स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए ताकि नीट निकल जाए, अच्छा स्कोर? सर देखो सर बिल्कुल आपका सर सही क्वेश्चन। सर देखो मैं ऐसे आर बेसिस पे तो सर मैं नहीं पढ़ता था सर, मेरा टाइम टेबल फिक्स था, है ना। और वो मैंने एमबीबीएस में भी फिक्स ही कर रखा है सर। मैं उठता हूँ 4 बजे, है ना सर। 3:45 को उठता हूँ सर। जब भी उठता था सर 4 से मैं 6:30 तक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज साइकिलिंग वगैरह रेगुलर करता हूँ मैं, है ना। उसके बाद आके ब्रेकफास्ट वगैरह करके सर फिर मैं 8 से 11 बजे तक पढ़ता था अपने नीट के टाइम, है ना सर। ड्रॉप टाइम का बता रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद लंच वगैरह करके फिर मैं वापस एक और स्लॉट लगाता था 12 से 3-4 बजे तक का। तो सर ऑन एंड अराउंड एवरेज 7 से 8 घंटे सर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो। और सर देखो मेरे हिसाब से ये फाइंडिंग है सर, घंटे नहीं होने चाहिए सर। जैसे मान लो मैं एक टॉपिक लेके सर 6 घंटे बैठा हूं तो सर उससे आउटपुट तो नहीं निकला सर। मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए सर, टारगेट भी रेलेवेंट। जैसे सर अपन लोग क्या करते हैं कि आज मेरे को पीएसएम पढ़नी है तो मैं पूरा पीएसएम पढ़ूंगा सर, वो तो रेलेवेंट है ना सर, वो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता सर आप छोटे छोटे टारगेट बना सकते हो कि जैसे अच्छा आज मेरे को पीडीएफ पढ़नी है तो मैं थोड़ा उसके अंदर न्यूट्रिशन वाला पार्ट कर लूंगा, पीएसएम में वैक्सीन पढ़ लूंगा, और अगर एफएमटी है तो उसमें टॉक्सिकोलॉजी के 2 लेक्चर देख लूंगा। तो सर इस हिसाब से सर आपका पढ़ाई भी हो जाएगी। और सर देखो सर घंटे भी लगोगे तो सर उन्होंने अपने 7-8 घंटे ही आ रहे थे
सर जैसा आपने सर बहुत सारी चीजें मेरे से पूछी सर, मैं अपने एंड से कुछ जो मेरे साथ काउंसलिंग भी सर जैसे मैं करता हूँ तो और भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं सर। एक क्वेश्चन मेरा था कि सर जैसे आपने अब्रॉड से किया है तो सर आपके अकॉर्डिंग सर अब्रॉड से और यहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस है ऐसा, मतलब क्या मतलब सर अलग अलग क्या फाइंडिंग्स है सर, जैसे वहाँ पे डिजीज कैसा रहता है, वहाँ का करिकुलम क्या है, पैटर्न क्या है सर, प्लीज सर थोड़ा बताएंगे। नहीं, बेसिकली क्या है ना कि अब्रॉड में जब हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो सबसे पहला चीज़ कि हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। जैसे हमें इंडिया में जो प्रैक्टिकल नॉलेजेस मिलती है, स्पेशली जब हम हॉस्पिटल के ड्यूरेशन में जाते हैं, मान लीजिए कि अगर आप जैसे थर्ड ईयर में है और जब क्लासेस आपको लगता होगा उसके बाद से फिर आप प्रैक्टिस के लिए जाते होंगे डॉक्टर के साथ, तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को और सीखने को नहीं मिलती है। दूसरा चीज़ थ्योरी का अगर बात किया जाए तो थ्योरी में हम ऐसा भी नहीं है कि मतलब वहाँ पे स्टूडेंट जाके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या पढ़ते नहीं है। इवन इंडिया से ज़्यादा हमें वहाँ पढ़नी पड़ती है। मैं जब अपने एकेडमिक में था, मैं अपने जब ड्यूरेशन में था, तो मैं अप्रोक्स मुझे याद है जहाँ तक, और मुझे उसका लिस्ट भी, मैं उस पर डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, अप्रोक्स 50+ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं मैंने 6 ईयर के ड्यूरेशन में। जबकि एमबीबीएस में टोटल 19 सब्जेक्ट्स ही हैं। वो तो 19 हमने पढ़ा ही है, लेकिन उसके अलावा जो फालतू की चीजें हैं ना वो भी वहां पे जाकर हमें पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स जो वहां से आते हैं करके वो बहुत ज्यादा मतलब वीक होते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर मतलब क्या है ना कि हम जब आते हैं तो हमें एक एग्जाम देना पड़ता है, सबसे पहली चीज ये है। और वो एग्जाम 300 मार्क्स का, वो टोटल 19 सब्जेक्ट, टोटल आपका 5 साल का ड्यूरेशन का जो सब्जेक्ट है वो एक दिन में पेपर डिसाइड हो जाता है। तो वो इतना आसान भी नहीं है कि 19 सब्जेक्ट्स में से 300 क्वेश्चन आ रहे हैं और पूरा सारा चीज याद करके रखिए। आप ही ये सोचिए कि मान लीजिए आप थर्ड ईयर में हैं और आप अपना प्रॉफ जो है वो पास करना स्टार्ट करके पास करते जाते हैं, तो आपको ये थोड़े याद है कि फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी में जो आप चीजें पढ़े हैं वो आपको भी याद हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी की सारी चीजें याद हो। जो मेजर्स हैं, जो हमेशा मतलब अप टू डेट हमें काम पे आ रहे हैं, जो बार बार चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं या प्रैक्टिस में देख रहे हैं, वो चीजें हमें याद है। लेकिन हर चीज याद होना ये मतलब कहा जाए ह्यूमन के लिए तो असंभव है। बार बार हम उसे पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं, तो ये एग्जाम हमारे लिए एक टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि लोग मतलब सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि वहां से डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे, कुछ उनको नॉलेज नहीं होता है जीरो नॉलेज के साथ। तो ऐसा भी नहीं है। मैं बहुत जानता हूँ, बहुत स्ट्रगल मैं खुद किया हूँ, दूसरों को तो क्या ही बोलना, मैं खुद स्ट्रगल किया हूँ। हमारे पास बस प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, आप साल 2 साल किसी हॉस्पिटल में जाकर के अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो वो आ ही जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि हम लोग, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हम लोग पढ़ के बने हैं, लेकिन जो आप प्रैक्टिशनर देखते हैं गांव वगैरह में, जो झोले छाप डॉक्टर कह लीजिए, चाहे कंपाउंडर्स हो गए हैं या जनरल प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके पास कितना बढ़िया नॉलेज होता है कि नहीं होता है। आप में और हम में अगर हम कोई चीज मतलब करने जाए तो हम अभी अंदर से डर सकते हैं, मतलब घबराहट होगा कि हम मतलब करें कि नहीं करें, ऐसे स्टार्ट होगा। क्योंकि वो तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करते 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 उससे उतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो सारी चीजें। तो ऐसा भी नहीं है कि एमबीबीएस जाके अब्रॉड से स्टूडेंट करते हैं तो मतलब अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, बनते हैं, लेकिन लोगों का जो नजरिया है देखने का, सोचने का, वो मतलब आ जाता है इस बीच में। नहीं सर, बिल्कुल सर, आपने जैसे नेहा तरीजा मैम का भी पॉडकास्ट लिया तो सर मैम भी एफएमजी, सर मैम ने नेपाल से किया है ना सर, तो देखो सर कहीं ना कहीं हाँ। और सर मैम के अलावा सर और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक अंजना सर है शायद, वो भी बहुत मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो रहा, वो भी है सर। सर अल्टीमेटली सर आप भी वहां पे कितना अच्छा करो सर, देखो अल्टीमेटली सर कंडीशंस भी होती है। और सर मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ, दे आर फ्रॉम एफएमजी एंड दे आर डूइंग बिट मच बेटर एंड वेरी गुड इन देयर करियर। वो तो है, सर देखो हमें ये इसमें लगे रहना है, लगे रहेंगे तो मतलब आगे ग्रोथ होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जैसा आप ये बात कह रहे हो कि जैसे जो एफएमजी करके आते हैं उनका एग्जाम लगता है सर, कहीं ना कहीं सर गवर्नमेंट प्लान कर रही है नेक्स्ट एग्जाम का, है ना सर। तो अल्टीमेटली सर चाहे आप इंडिया से करो या आप सर फॉरेन से करो, एवरीबडी विल बी ऑन सेम स्किल सर। तो सर आपके अकॉर्डिंग सर ये इसका क्या आपका ओपिनियन है नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग? देखिए, नेक्स्ट एग्जाम तो सबसे पहले मैं तो मतलब मेरे से पूछे तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम लगे। सबसे पहले क्या है ना कि मैं एक्चुअली इसलिए खुश हूँ कि इसलिए नहीं कि मतलब मैं एफएमजी हूँ,
इसलिए क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे आपके पास कितना भी बढ़िया स्किल हो, कितना भी बढ़िया नॉलेज हो, कितना भी बढ़िया आपके पास प्रैक्टिस हो, जो अपर मतलब ऊपर जो बैठे होते हैं ना, एचओडी हो गया, एसआर हो गया, वो मतलब एक होता है ना जो उनका देखने का विजन है बहुत गंदी रहती है कि ए तू एफएमजी है, तू क्या करेगा, अरे तू इधर आओ ये काम करो। वो मतलब दे ट्रीट लाइक कि यू आर जस्ट लेबर नॉट मोर देन दैट, ऐसे वो ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे भी आपको मिलेंगे, वो हर प्रोफेशन में हर जगह पे डिपेंड करता है, अलग अलग है। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर डॉक्टर को ऐसे ही या हर एफएमजी को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन कभी कभी ना थोड़ा सा अंदर बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे आए हैं, तो वो रेस्पेक्ट डिजर्व स्टूडेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि नेक्स्ट एग्जाम में ना, कि आप इंडिया से करो चाहे अब्रॉड से करो, आपको ये कॉमन एग्जाम देना है। और ये बहुत ही अच्छा है दोनों के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप पीजी के लिए मतलब आपको सीट मिल जाएगा इसमें। हम अगर इंडिया में अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपके अंदर जज्बा है पढ़ने का, आप चाहते हैं कि हाँ हम लाइफ में कुछ अच्छा करें, हमेशा कुछ सीखते रहें, पढ़ते रहें। मोस्टली स्टूडेंट जो इंडिया में है गवर्नमेंट कॉलेज में चाहे प्राइवेट कॉलेज में, वो बस एग्जाम के पहले ही पढ़ते हैं कि एग्जाम हमें बस पास कर जाए, हमें ईयर बैक ना लगे। लेकिन अब्रॉड से जो स्टूडेंट आते हैं, अब्रॉड से जो स्टूडेंट वापस आते हैं, उन्हें तो टोटल एग्जाम देना पड़ता है 19 सब्जेक्ट का, तो वो बार बार पढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई निकाल लिया, कोई सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लिया, कोई थर्ड अटेम्प्ट में निकाल लिया। तो ये जब एग्जाम हो जाएगा ना, तो ये नीट पीजी में सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, बहुत मतलब हेल्पफुल होगा एक तरह से कहा जाए। तो बार बार चीजें जब आप पढ़ोगे, बार बार ऐसा हमारे पास है कि हम फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस में आ गए, भाई मुझे ऐसे ही प्रिपरेशन करना है, अगर ऐसे नहीं करेंगे प्रिपरेशन तो फिर हमारा एग्जाम आगे नहीं निकल पाएगा। और वो बार बार चीजें जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज उसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो वो चीजें ज्यादा मतलब और हमें समझ में आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार आप पढ़िए तो वो सारी चीजें आपको समझ में आए। मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैं जब एमबीबीएस करने गया था, तो मैं मतलब यहाँ से इंडिया से बीडी चौरसिया का बुक लेके गया था। वहां पे बीडी चौरसिया का बुक लेके गया, तो मैं पूरा बुक फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। बिलीव मी कि मुझे थर्ड ईयर में जाकर रियलाइज हुआ कि मैं जो पढ़ा हूँ उसमें से कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा मैं पूरा बुक खत्मा लिया, फिर उसको सेकेंड ईयर में एनाटॉमी पढ़ा, फिर थर्ड ईयर में, फिर जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए वापस जब आया तो फिर लगभग मैं बार बार उस चीजों को पढ़ा। तो ऐसा लगता था ना कि आज मैं इस सब्जेक्ट में कुछ नया मुझे सीखने को मिला, हालांकि मैं वो चीजें को ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूं। तो ऐसे जब होगा ना, तो एग्जाम के एक डर से, असल में हम पढ़ते कब है, एग्जाम की वजह से ही पढ़ते हैं। अगर एग्जाम ना रहे तो हम तो पढ़ना ही चाहेंगे नहीं, बस हमें किसी तरह सेमेस्टर निकल जाए, मेरा ईयर निकल जाए, हो गए, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा चलने लगेगा क्लिनिक। लेकिन एग्जाम के डर से एटलीस्ट स्टूडेंट बार बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो नॉलेज और इंप्रूव होना स्टार्ट होगा, उसके साथ पीजी के सिलेक्शन के लिए भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो दोनों को जो सिमिलरिटीज है और जो मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, या जो चीजें मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है, फेस करते हैं स्टूडेंट खास करके अब्रॉड वाले, वो सारी चीजें मतलब मेरे हिसाब से बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपका मतलब मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है नीट यूजी के प्रिपरेशन में, और ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं आपके, मतलब 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ले लिए हैं, तो फालतू में आपको समय ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप अब्रॉड से भी करके आ सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम जब रहेगा तो आप भी उतने ही औकात में रहोगे जितने औकात में अब्रॉड वाले हैं, या दोनों मतलब इंडियन ग्रेजुएट और अब्रॉड ग्रेजुएट दोनों हैं, वो उतने ही औकात में रहेंगे, उतने ही लेवल से पढ़ाई करेंगे, वही क्वेश्चंस आएंगे। तो ज्यादा मेरे हिसाब से हार्ड ही एग्जाम नहीं होगा, आप स्टार्टिंग से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। तो फालतू में जाकर फिर यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों 1.5 करोड़ 2 करोड़ ये जो हम सुनते हैं ना कि 1 करोड़ का कॉलेज है, लेकिन 1 करोड़ एक्चुअल नहीं रहता है, उसका मतलब इतना हिडन वगैरह चार्ज रहता है, ये चार्ज वो चार्ज, हॉस्टल, कभी फूडिंग, बहुत कुछ मतलब मिला करके 1.5 से लेकर 1.2 करोड़ के आसपास तक चला जाता है। तो एग्जाम है, सही है, स्टूडेंट अगर यहाँ सीट मिलता है तो यहीं पे मतलब ले लें, मेहनत करके यहीं लीजिए तो ये बेटर है। मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को, भाई अगर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, सही गाइडेंस तुम्हें मिल सकता है तो इंडिया में लो, सबसे बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहा है तो बस और कोई ऑप्शन नहीं है तो अब्रॉड जाओ। बिल्कुल सर, आपने सबसे वो सर बहुत इंपॉर्टेंट बताया, क्योंकि सर स्टीरियोटाइप ओवर हो जाएगा, और सर कहीं ना कहीं सर पढ़ना सबको है,
सर मैं भी वही पढ़ूंगा और सर जो फॉरेन वाला है वो भी वही पढ़ेगा, तो सर अल्टीमेटली अगर मैं नहीं पढ़ूंगा और वो आगे निकल जाएगा तो सर कहीं ना कहीं वो फाइंडिंग तो सर ओवर ही होगी ना। और सर जो आप कह रहे हो ना कि कहीं ना कहीं एफएमजी वाले को इल्टीट करते हैं, सर वो तो सर नीट पीजी के एसआर को भी करते हैं सर, वो हर जगह पे है। मतलब एफएम हाँ सर वो फाइंडिंग तो सर सब जगह ही है, ऐसा नहीं कि एफएमजी वाले को स्टीरियोटाइप करते हैं, ये तो सर इंडिया में जो करके आ रहा है सर उसको भी करते हैं सर। ये तो कि उनकी हायरार्की है सीनियरिटी वाली कि भाई एफएमजी वाला है परेशान करना है, मेरा जूनियर परेशान करना है, तो सर ये तो उन्होंने हायरार्की बना रखी। लेकिन सर आपने बिल्कुल सही कहा सर, वो जो और ज्यादा डिफरेंशिएशन है या थोड़ा एक स्टीरियोटाइप है माइंड में कि एफएमजी है, और सर वो पता है सब जगह नहीं है सर, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रपोर्शनेट की है सर माइंड में, नहीं, सर तो बाकी ऐसा नहीं कि सर रेस्पेक्ट सर एवरीबॉडी रेस्पेक्ट सर। वो तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्या है ना कि जब ये जो एफएमजी एमसीआई जो लागू हुआ, ये 2002 में शायद 2002 में लागू हुआ कि अब्रॉड से जो भी स्टूडेंट आएंगे डॉक्टर्स जो वहां से बन के उन्हें एग्जाम देना है, उससे पहले नहीं था। तो उससे पहले क्या था कि जब यहाँ से लोग जाते थे वहां डॉक्टर बनने तो एग्जाम तो होते नहीं थे, तो जब एग्जाम का डर ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, वहां पे 6 साल किसी तरह एग्जाम पास करके आ गए और यहाँ पे आने पर हर जगह डॉक्टर भरना स्टार्ट हो गए। अब पेशेंट्स वहां पे मान लीजिए कोई पेशेंट डेड कर गया होगा, गलत ट्रीटमेंट हो गया होगा या बहुत कुछ ऐसा केसेस देखने को मिला होगा, तो ये एक समाज में जो बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिविटी इनके खिलाफ जो गई हुई है वो स्टार्टिंग से गई है और उसको लेकर के ही आज मतलब स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में खत्म होने वाला है, ये काफी टाइम लगेगा। धीरे धीरे लोगों के अंदर विचार आना स्टार्ट होंगे, लोग एजुकेट होना स्टार्ट होंगे, तब धीरे धीरे भरोसा फिर से होना स्टार्ट होगा। लेकिन ये सही है, एग्जाम है तो एग्जाम हम पास करके मतलब जा रहे हैं। इसमें भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में हमेशा बताता हूँ कि ये एग्जाम कैसे इतना कंट्रोवर्सी है, क्यों ये सब रेशियो वगैरह। तो वो अगर आप देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं कि इस एग्जाम में क्यों इतना पासिंग परसेंटेज जो है वो इतना कम वगैरह है। तो ये सारी चीजें हैं, सिस्टम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब पूरा सिस्टम का कसूर है, एक आदमी से इसे कुछ नहीं हो सकता है, पूरा हमें ऊपर से लेकर नीचे तक देखना पड़ेगा। हर जगह कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, तभी जाकर के मतलब किसी चीज के बारे में हम बोल सकते हैं। सर बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं वही है सर, अल्टीमेटली मेहनत करना है सर। आप कहीं से भी एमबीबीएस करो सर, मेहनत सर आपको करनी है सर। पढ़ोगे नहीं तो सर कहीं से भी कर लो सर, इंडिया से करो या फॉरेन से करो सर, नहीं निकलेगा एग्जाम। वो तो है बिल्कुल। तो अगर आप मतलब नीट यूजी के मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनका यूट्यूब चैनल वगैरह देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल देता हूं। बेसिकली आप बता दीजिए आप अपने चैनल पे क्या ऐसा कंटेंट डालते हैं, स्टूडेंट को क्या उससे फायदे होने वाले हैं। सर देखो बिल्कुल सर, थैंक यू, आपने मेरे चैनल के बारे में बताया। सर देखो मेरा इंस्टाग्राम आईडी और सर चैनल है सर, मेरे चैनल पे जैसे मैं नीट रिलेटेड चीजें डालता हूँ सर। अभी तो क्या है, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया सर, कहीं ना कहीं उसके अंदर नीट की कट ऑफ वगैरह सर ज्यादा इनपुट है सर। आगे मेरा और प्लान है उसमें नीट की स्ट्रेटेजी वगैरह मेरी फाइंडिंग डालने का। तो सर अभी तो उसके अंदर कंटेंट सर काउंसलिंग रिलेटेड ही है सर सारा, और सर बाकी मेरा जो स्टॉक पे वीडियोस भी अवेलेबल है, तो सर उसके ऊपर भी देख सकते हैं सर स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट को मतलब कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई टिप्स वगैरह चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो आप इनको मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा और मेरे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा आपको। अगर कोई ऐसा रिलेटेड टॉपिक्स हो जो मतलब एमबीबीएस से रिलेटेड हो या उससे कोई भी रिलेटेड हो जो सक्षम अगर हम हैं, अगर हमको जानकारी होगा तो जरूर आपको हेल्प करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारा आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का लिंक वगैरह मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए वगैरह हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसे ही पॉडकास्ट से रिलेटेड मेडिकल फील्ड के हर टाइप के पॉडकास्ट के लिए, ताकि आपको अपने पढ़ाई से लेकर के और भी एक्स्ट्रा चीज से नॉलेज के बेसिस पे आपको हेल्प मिलता है। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।